जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी की किताब की पाठ 2, जिसका नाम है बहुभाषी विद्वान। आज इसके प्रश्न उत्तर हम बनाएंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर क, आप अपने घर में कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। उत्तर, मैं अपने घर में हिंदी भाषा बोलती हूँ। एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ। क नंबर प्रश्न, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं। उत्तर इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने घर में हिंदी भाषा बोलती हूँ। ख नंबर प्रश्न है, अपनी मातृभाषा के अलावा आप और कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं। उत्तर है, अपनी मातृभाषा के अलावा मैं मैथिली, बंगला और अंग्रेजी बोल सकती हूँ। एक बार फिर सुनिएगा, ध्यान से दोहरा रही हूँ मैं प्रश्न उत्तर को। ख नंबर है प्रश्न, अपनी मातृभाषा के अलावा आप और कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं। उत्तर इस प्रकार है, अपनी मातृभाषा के अलावा मैं मैथिली, बंगला और अंग्रेजी बोल सकती हूँ। ग नंबर प्रश्न है, अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में आपको कैसा महसूस होता है। उत्तर इस प्रकार है, अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। अपनी मातृभाषा सबको प्रिय लगती है। एक बार से मैं फिर दोहरा रही हूँ प्रश्न ग, अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में आपको कैसा महसूस होता है। उत्तर है, अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। अपनी मातृभाषा सबको प्रिय लगती है। घ नंबर प्रश्न है, आप अपने अतिथि का आदर सत्कार किस प्रकार करते हैं। उत्तर है इस प्रकार, मैं अपने अतिथियों का आदर सत्कार प्रेम भाव से करती हूँ। उनको किसी तरह का कष्ट नहीं होने देती हूँ। एक बार फिर से सुनिएगा, मैं दोहरा रही हूँ। घ नंबर प्रश्न, आप अपने अतिथि का आदर सत्कार किस प्रकार करते हैं। उत्तर इस प्रकार है, मैं अपने अतिथियों का आदर सत्कार प्रेम भाव से करती हूँ। उनको किसी तरह का कष्ट नहीं होने देती हूँ। अब आगे चलते हैं। अंगा नंबर प्रश्न, तेनालीराम की जगह आप होते तो विद्वान की मातृभाषा कैसे पता करते। उत्तर है, विद्वान की मातृभाषा का पता लगाने के लिए उनकी नींद में उन पर ठंडा पानी की बूंदें छिड़कती। एक बार फिर मैं दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तेनालीराम की जगह आप होते तो विद्वान की मातृभाषा कैसे पता करते। उत्तर, विद्वान की मातृभाषा का पता लगाने के लिए उनकी नींद में उन पर ठंडा पानी की बूंदें छिड़कती। अब आगे है, दो दो वाक्य बनाइए। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं, 5 शब्द हैं जिनके दो दो वाक्य बनाने हैं हमें। पहला है जल, दूसरा है उत्तर, तीसरा है बाल, चौथा कल, पांचवा डाली। तो जल के दो वाक्य बनाएंगे। पहला 1 नंबर वाक्य होगा जल का, ध्यान से सुनिएगा। जल के अभाव में पौधे सूख गए हैं।
फिर मैं दोहरा रही हूँ, जल के अभाव में पौधे सूख गए हैं। दूसरा, आग से सारा घर जल गया। ये हो गया जल का। अब उत्तर का देखेंगे। 1 नंबर उत्तर का देख रहे हैं। 1 नंबर, उसका उत्तर ठीक है। दूसरा, वह उत्तर की ओर गया है। फिर से सुनिएगा 1 नंबर उत्तर का, उसका उत्तर ठीक है। दूसरा, वह उत्तर की ओर गया है। अब तीसरा देखेंगे, बाल। बाल का पहला नंबर हम बनाएंगे, सुदामा कृष्ण के बाल सखा थे। अब बाल का दूसरा वाक्य देखिएगा। दूसरा है इस प्रकार, उसके बाल झड़ गए। अब चौथा है जो शब्द है जिसके हमको वाक्य बनाना है वो है कल। कल का पहला, कल बिगड़ गया, पहला है कल बिगड़ गया, ठीक है। दूसरा वाक्य है वो कल घर आया था। दूसरा है वो कल घर आया था। 5वां नंबर जो शब्द है डाली। डाली का पहला वाक्य है जो इस प्रकार है, आम की डाली पर कोयल कूक रही है। दूसरा है, उसने बहुत अच्छी कविता लिख डाली। डाली का सुनिएगा ध्यान से। पहला वाक्य है, आम की डाली पर कोयल कूक रही है। दूसरा वाक्य इस प्रकार है, उसने बहुत अच्छी कविता लिख डाली। आगे चलते हैं, जोड़कर अर्थ समझिए। तो पहला क्या है, मात्र जोड़ भाषा। जोड़कर लिखने से क्या बनेगा, मात्र भाषा। दूसरा है धारा प्रवाह। तो जोड़कर धारा प्रवाह को जोड़कर क्या होगा, धारा प्रवाह। तीसरा है अतिथि प्लस शाला, ठीक है, अतिथि जोड़ शाला, तो क्या बनेगा इससे, अतिथि शाला। आगे है आश्चर्यचकित, सॉरी आश्चर्य प्लस चकित, आश्चर्य जोड़ चकित, तो जोड़ने पे क्या होगा, आश्चर्यचकित। फिर आगे है क्षमा जोड़ प्रार्थी, तो इनको जोड़ने से क्या होगा, क्षमा प्रार्थी। अब आगे है बुझिए। 5 अक्षरों का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, मैं हूँ एक भाषा का नाम। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर दोहरा रही हूँ। 5 अक्षरों का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, मैं हूँ एक भाषा का नाम। यहाँ नीचे संकेत दिया गया है, दक्षिण भारत की एक भाषा है। 5 अक्षरों का है तो उत्तर क्या होगा, मलयालम। मलयालम क्यों है, तो देखिए ये उल्टा सीधा, यहाँ क्या बताया गया, उल्टा सीधा एक समान। 5 अक्षरों का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, तो उल्टा सीधा मलयालम सीधा भी पढ़ेंगे, इस साइड से ही पढ़ेंगे तो मलयालम होगा, और इधर से ही पढ़ेंगे तो मलयालम ही होगा। अब 5 अक्षर का है, मल मा ल य ल म, मलयालम 5 अक्षर हुए। और मैं हूँ एक भाषा का नाम, तो ये दक्षिण भारत की एक भाषा भी है मलयालम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का जो है 1 नंबर प्रश्न, कांसे के अलावा थालियाँ और किन किन चीज़ों से बनाई जाती है, लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, कांसे के अलावा थालियाँ पीतल और इस्पात से बनाई जाती है। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ। पहला प्रश्न, कांसे के अलावा थालियाँ और किन किन चीज़ों से बनाई जाती हैं, लिखिए। कांसे के अलावा थालियाँ पीतल और इस्पात से बनाई जाती हैं। अब दूसरा प्रश्न है, आगे चलेंगे। तेनालीराम ने अतिथि के पैरों पर जानबूझकर लोटा गिराया, अतिथि के पैरों पर लोटा गिराना उचित था या अनुचित, क्यों, लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, उचित तो नहीं था, लेकिन तेनालीराम ने अतिथि की मातृभाषा का पता लगाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि
अचानक चोट लगने पर आदमी मातृभाषा में ही कुछ बोलता है। एक बार फिर मैं प्रश्न दोहरा रही हूँ। दूसरा नंबर प्रश्न, तेनालीराम ने अतिथि के पैरों पर जानबूझकर लोटा गिराया। अतिथि के पैरों पर लोटा गिराना उचित था या अनुचित, क्यों? लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, उचित तो नहीं था, लेकिन तेनालीराम ने अतिथि की मातृभाषा का पता लगाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि अचानक चोट लगने पर आदमी मातृभाषा में ही कुछ बोलता है। जय हिंद बच्चों, खुश रहिए।